तो एक बार फिर से जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया हो? पक्का? चलो देखो, कल की क्लास जो थी ना, जो इससे पहले मैंने कुछ जो यूजेस करा चुका हूं मैं, या जो रील्स आप कहो वो करा चुका हूं, वो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। ठीक है ना? यूट्यूब किस नाम से है हमारा? हाँ, नीलसन अकेडमी नाम से। ठीक है, आपके अपने संस्थान के नाम से ही है। ठीक है, तो आप वहां सर्च कर सकते हो, और इसके अलावा और भी आपको जो मैं करा चुका हूँ कुछ चीजें, वो आपको मिल जाएंगी। तो सभी लोग इसको सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, आपको सारी चीजें मिलती रहेंगी जो क्लास में छूट जाती है ना? बाकी जैसे ये एक सर्कल होता है। ठीक है, क्या होता है? ये एक सर्कल होता है कि जैसे मान लो एक टॉपिक यहाँ था, यहाँ ऐसे इस तरह से अगर मान लो टॉपिक्स हुए, अब मान लो यहाँ से शुरू हुआ और अगर आप यहाँ पे ज्वाइन करते हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये फिर ये आपका छूट गया। छूटा नहीं है, ये ऐसा घूमता रहेगा, ये ऐसा घूमता रहेगा। ठीक है? नहीं तो कोई बिल्कुल आप परेशान ना होना किसी भी चीज को लेकर के। वैसे भी मैं इस तरह से आपको चीज जो है कराऊंगा कि आपकी सारी चीज ना कनेक्ट हो जाएंगी, एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे। इन द सेंस ये है, आपको ये नहीं लगेगा कि अगर कोई चीज मान लो हमारे कोई टॉपिक निकल गया है तो वो हमारी जो है समझ में नहीं आएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, हर चीज में आपको जोड़ के चलूंगा, पर इसका मतलब ये भी नहीं है जो आपका निकल गया होगा उसको मैं आपको कराऊंगा नहीं, बिल्कुल कराऊंगा। वो सर्कल चलेगा पूरा, ऐसे चलता रहता है। ठीक है ना? तो कोई चीज छूटेगी नहीं। जो स्टूडेंट पहला दिन है आज, वो बिल्कुल परेशान ना हो किसी भी चीज को लेकर के। पहली बात तो ये कि सरसों जो है हथेली पर सरसों नहीं जमती है, रो में एक दिन में नहीं बनता, बट हाँ जरूर होगा। ठीक है, बस आप समझने की कोशिश करना। मैं इसको सब्जेक्ट की तरह तो नहीं पढ़ाने वाला हूँ, जो है पहली बात तो मैं इसको विषय की तरह नहीं पढ़ाऊंगा। मैं इसको किसकी तरह पढ़ाऊंगा? मैं जो ये है मैं उसी तरह से पढ़ाऊंगा। इंग्लिश है ना? इंग्लिश है। इंग्लिश क्या है? लैंग्वेज है। क्या है ये लैंग्वेज है। बोले तो भाषा। तो मैं इसको किसकी तरह पढ़ाऊंगा? मैं इसको भाषा की तरह पढ़ाऊंगा, विषय की तरह नहीं पढ़ाऊंगा। विषय की तरह तो आप अब तक पढ़े हो और आपको पता है कितनी हालत कैसी क्या है आपकी भाषा की तरफ, विषय की तरह पढ़ के। तो ठीक है ना? तो ये विषय नहीं है, भाषा है पहली बात तो। ठीक है ना? तो बिल्कुल परेशान नहीं होना, समझने की कोशिश करना। ऐसी कोई चीज नहीं दुनिया में जिसको हम नहीं समझ सकते हैं। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ेंगे और इंटरेक्टिव सेशन रखेंगे। ठीक है, पूछे कोई छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी कोई भी बात होती है आप मुझसे पूछेंगे जरूर। ठीक है ना? झिझकेंगे नहीं किसी भी चीज को लेकर के, है ना? शुरू करें फिर सेशन को। चलो, तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। देखो, हमारे पास दो शब्द है, एक तो है स्टिल और एक क्या है हमारे पास? एक है यट। ठीक है ना? अब देखो, इनका जो अर्थ होता है ना, वो क्या होता है? तक के सेंस में होता है। किसके सेंस में होता है इनका अर्थ? जो इस्तेमाल है वो तक के सेंस में होता है। ठीक है, लेकिन दोनों का जो यूज है वो अलग अलग तरीके से होता है। ठीक है, दोनों का जो इस्तेमाल करते हैं ना, यूसेज होता है जो इनका, वो हम अलग अलग तरीके से करते हैं। तो जरा ध्यान से समझना। ठीक है, इसमें से एग्जाम्स में आपके क्वेश्चंस भी बनते हैं, तो आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। नहीं समझोगे तो आप गड़बड़ करके चले आओगे। ठीक है ना? चलो, पहले इसको पढ़ते हैं, फिर मैं आपको आपकी भाषा में मैं बताऊंगा। ठीक है, देखो क्या कह रहा है। स्टिल का प्रयोग तक या अब तक, ठीक है, तक या अब तक के अर्थ में होता है, और किस में होता है? अफर्मेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में। अफर्मेटिव कैसे होते हैं? ऐसे सेंटेंस जो ना नेगेटिव हो ना ही इंटेरोगेटिव हो। अब ऑप्टेटिव अब उनको छोड़ो, अभी बाहर में जान दो, बस इतना समझो। ऐसे वाक्य जो ना तो इंटेरोगेटिव होंगे और ना ही नेगेटिव होंगे, वो क्या होंगे? अफर्मेटिव। जैसे मैंने बोला ही गोज टू शिमला एवरी वीक, तो ये नेगेटिव है क्या? नहीं। क्या इसमें सवाल पूछा जा रहा है क्या? नहीं। तो ये कैसा है? अफर्मेटिव है। ठीक है ना? इंटेरोगेटिव कौन से सेंटेंस होते हैं जिसमें इंटेरोगेट यानी टू क्वेश्चन, यानी टू इंक्वायर, यानी कुछ पूछताछ करते हैं, पूछते हैं, कुछ कुछ सवाल किया जाता है कोई, है ना? तो उसको क्या बोलते हैं? इंटेरोगेटिव। जिसमें प्रश्न किया जाए तो वो प्रश्नवाचक। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटेरोगेटिव। ठीक है, तो जो स्टिल है उसका प्रयोग हम कहाँ करेंगे? या तो अफर्मेटिव होगा या फिर होगा वो इंटेरोगेटिव। ठीक है, याद रखना। अब बात करते हैं हम यट की। तो यट का जो प्रयोग करते हैं ना, वो हम नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में करते हैं। इंटेरोगेटिव खासकर वो सेंटेंसेस जो नेगेटिव भी आता है उसमें। ठीक है, व्हाई डू यू नॉट टाइप, व्हाई डू यू नॉट टाइप, है ना? या व्हाई हैव यू नॉट फिनिश्ड योर वर्क येट। इस तरह से आपका एग्जाम्पल होगा, मैं आगे बताऊंगा, है ना? बस आपको एक मोटा मोटा आइडिया दे रहा हूँ, अभी पूरा आइडिया आपको अभी हो जाएगा। ठीक है, तो फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूं कि स्टिल का प्रयोग तक या अब तक के अर्थ में अफर्मेटिव और इंटेरोगेटिव में करते हैं, और यट का नेगेटिव और नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव में करते हैं। याद रखना। ठीक है भाई, चलो। अब देखो, ये बीच में और इन्फॉर्मेशन लिखी है, इसको और जरा पढ़ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। ठीक है,
फिर से शुरुआत से पढ़ते हैं। स्टिल का प्रयोग अफर्मेटिव और इंटेरोगेटिव में करते हैं सामान्यतः। सामान्यतः यानी जनरली इसका प्रयोग हेल्पिंग वर्ब, जो आपकी भाषा में कह रहा हूं मैं, जो हेल्पिंग वर्ब। अब आप कह रहे होंगे कि सर यहाँ पे तो ऑक्सिलरी लिखा है, आप हेल्पिंग क्यों कह रहे हो? क्योंकि आप जनरली जो याद करते हो वो किस तरह से करते हो? हेल्पिंग वर्ब। कभी आप कहते हो कि सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब? नहीं, क्या कहते हो? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, ऐसा ही तो कुछ कहते हैं, है ना? इसीलिए ठीक है, एक मिनट दे दें। ठीक है भाई, चलो। तो देखिए क्या कर रहा था मैं, कि जो इसका जो प्रयोग है वो कब करते हैं? हेल्पिंग वर्ब के बाद और मुख्य क्रिया जो मेन वर्ब होती है उसके पहले। यानी जैसे मान लो आपका सब्जेक्ट हुआ प्लस हेल्पिंग वर्ब, आपकी भाषा में लिख रहा हूं मैं, ठीक है? वैसे इसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। क्यों कहते हैं अभी इसका भी मैं बताता हूँ। और उसके बाद में आएगा आपका क्या? स्टिल, और फिर आएगी आपकी मेन वर्ब। ऐसे होगा ये, ठीक है भाई, समझ गए? अब देखो मैं इसको बता दूं ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है। ऑक्सिलरी हेल्पिंग का सिनोनिम है। क्या है? सिनोनिम है। हेल्पिंग का मतलब क्या होता है? देखो, हेल्प, हेल्प यानी मदद करना, और मदद करने वाला एक तो हेल्पर हो गया, इंसान वैसे मदद करता है। एक और मदद करने वाली क्रिया होती है ना, मदद करने वाली, तो आईएनजी लगा देते हैं ना, आईएनजी लगा देते हैं, तो हम वाली वाला वाले का अर्थ दे देते हैं। जैसे आपने सुना होगा ना, भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं है या बिरले ही काटते हैं। तो बार्किंग डॉग्स, बार्क यानी भौंकना, बार्किंग यानी भौंकने वाले, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, ये इडियम है आपका, ठीक है? भौंकने वाले कुत्ते बिरले ही काटते हैं, या गरजने वाले बरसते नहीं, इस तरह से आपका इसका बनता है, ठीक है ना? तो वाला वाली वाले आ जाता है। तो हेल्पिंग वर्ब यानी मदद करने वाली क्रिया। ऑक्सिलरी का मतलब भी क्या होता है? मदद करने वाली। अब इसको बोल क्या देते हैं? सहायक। बात तो एक ही है ना, मदद करने वाला या सहायक? भाई बात तो एक ही है ना, सहायक या मदद करने वाला। सहायक क्या होता है? सहायता करने वाला। सहायता मदद सिनोनिम ही तो है ना? अब सुनो, हम तो गलती ये भी कहते हैं सहायक क्रिया, सहायक क्रिया ऐसे तो रखते हैं, खासकर जो स्टेट बोर्ड वाले होते हैं, है ना, हिंदी मीडियम वाले होते हैं, सहायक क्रिया, सहायक क्रिया, सहायक क्रिया नाम से उसको रट लेते हैं, पर उसको समझते नहीं इसका मतलब क्या है। सहायक क्रिया नहीं होता है वो, सहायक क्रिया होता है वो, ठीक है? अब इसको सहायक क्रिया क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके बाद जो मुख्य क्रिया आती नहीं, ये मेन वर्ब आती है, उसकी ये मदद करता है कि ये कैसी होगी, इसको कैसा होना है। ये जो सहायक क्रिया है ना, वो डिसाइड करती है कि ये फर्स्ट फॉर्म लेगी, आईएनजी लेगी, थर्ड फॉर्म लेगी, या क्या लेगी, या ये कहां जाएगी, ये वाक्य का जो अर्थ है वो कैसा निकालेगी। ये सहायक क्रिया ये काम करती है। क्योंकि अगर मैं ये कहता हूं ही इज स्मार्ट, तो यहाँ पे इज सहायक क्रिया नहीं है, ठीक है? चलो इसको जाने दो भाड़ में, वीडियो लंबी हो जाएगी और आप फंस जाओगे। फंसो मत, बस अभी इतना समझ लो कि स्टिल का जो प्रयोग करते हैं वो कब करते हैं? स्टिल का जो प्रयोग करते हैं, सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी, और फिर स्टिल, फिर आएगा मेन वर्ब, ऐसे करेंगे, ठीक है ना? इतना समझ लो। अब यट का प्रयोग कब करते हैं? यट का प्रयोग करते हैं सेंटेंस के एंड में। कब करते हैं? सेंटेंस के एंड में। जरा इसको पढ़ते हैं, ठीक है, एक बार। के बाद तथा मेन वर्ब के पहले होता है, जबकि यट का प्रयोग नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस में करते हैं। सामान्यतः इसका प्रयोग सेंटेंस के अंत में, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस करते हैं, यानी वाक्य के अंत में करते हैं। बड़ा ध्यान से इसको समझ लेना, ये आता है आपको फंसाने के लिए। यट को कभी कभी बीच में दे देंगे, या कभी कभी नेगेटिव में स्टिल दे देंगे, और नेगेटिव में स्टिल, याद रखना, ठीक है भाई, पक्का ना? चलो आगे देखते हैं। अब इसके जरा एग्जांपल्स हैं, इनको पढ़ ले। चलो इसके एग्जांपल्स पढ़ लीजिए। पहला क्या कह रहा है? रोहन इज स्टिल इन कॉलेज। क्या कोई नेगेटिव है वाक्य? नहीं है ना, तो स्टिल आ सकता है कि नहीं? आ सकता है। वैसे भी हेल्पिंग वर्ब के बाद आया। अब सुनो, अब आप यहाँ पर मेन वर्ब ढूंढ रहे होंगे कुछ बच्चे, तो सुनो, जरूरी नहीं है मेन वर्ब आए। अगर मेन वर्ब आ गई तब तो आपका फॉर्मूला क्या होगा? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस स्टिल प्लस मेन वर्ब। अगर मेन वर्ब नहीं आई तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस स्टिल, ठीक है? याद रखना, मेन वर्ब आ जाती है तो मेन वर्ब से पहले रखेंगे, नहीं आती है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन रखेंगे हेल्पिंग वर्ब के बाद ही स्टिल को, ठीक है ना? ठीक है। अच्छा, एक केस और होगा। क्या केस होगा? मान लो हेल्पिंग वर्ब ही नहीं आई, क्योंकि इंडेफिनिट टेंस होता है प्रेजेंट का और पास्ट का, अफर्मेटिव,
उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, तब क्या करोगे, तब कहाँ लगाओगे, तब मेन वर्ब से पहले सब्जेक्ट के बाद, हेल्पिंग वर्ब भी तो नहीं है तो क्या करेंगे, मेन वर्ब से पहले और सब्जेक्ट के बाद, सिंपल, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। अक्सी स्टिल लव्स यू, अक्सी अभी भी तुम्हें प्रेम करती है। अब देखो यहाँ पे वही कंडीशन होगी क्या कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो है नहीं है, इस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब दिख रही है आपको, नहीं है। क्या है यहाँ पे, लव्स मेन वर्ब है, क्या है यहाँ पे, मेन वर्ब है, तो सब्जेक्ट प्लस स्टिल प्लस मेन वर्ब आ गया, अभी जस्ट मैंने बताया था वो आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत। एक बार फिर से देखो इन दोनों वाक्यों को, आगे मत देखना अभी, पहले इन दोनों वाक्यों को देखो, और कहीं कोई चीज में फंस रहे हो तो मुझे पूछो। देखो जरा एक बार फिर से देखिए, जरा फंसने नहीं चाहिए, कुल मिला के बात ये है, देखिए जरा। हाँ आते हैं अभी आते हैं। समझ गए, आगे बढ़े। अभी अपना जो क्वेश्चन है ना वो जिंदा रखेंगे सर, इंटेरोगेटिव में स्टिल कहाँ आएगी, इसको जिंदा रखिएगा, ठीक है। अभी इनको जरा मैं समझा दूं, आप जिंदा रखिए, ये मॉडल एग्जांपल करने से पहले आपके सवाल का जवाब मिलेगा आपको, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अगला, देखिए प्रेरणा, प्रेरणा हैज नॉट रिटर्न्ड यट, क्या यहाँ पे यट सही है, कौन कौन कह रहे हैं कि यहाँ सही है, श्योर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी नाइस। यहाँ इसलिए सही है कि पहली बात तो ये, और सेकंड थिंग इज कि वो कहाँ लगा यट, वाक्य के अंत में, है ना, है ना, ठीक है ना, समझ गए, बिल्कुल, तो इसका मतलब ये एकदम सही लगी है। अगला देखिए जरा, नेहा हैज नॉट रिटर्न्ड माय मनी येट, वाक्य सही है, बिल्कुल ठीक है, कैसा है, बिल्कुल ठीक है, नेगेटिव और वाक्य के ये अंत में लगा है, ठीक है। अब आपका सवाल जिंदा करते हैं, जरा इस पे आ जाते हैं, बोलिएगा जरा सर इंटरोगेटिव में स्टिल का प्रयोग कैसे करें, ठीक है। डू यू स्टिल हैव एनी डाउट, डू यू स्टिल हैव एनी डाउट, क्या अभी भी आपको कोई डाउट है, इस वाक्य को देख करके क्या अभी भी आपको कोई डाउट है, इसका अर्थ भी ये निकल रहा है, क्या अभी भी आपको कोई डाउट है, इसका अर्थ भी ये निकल रहा है, स्टिल का यूज हो गया, आपके सवाल का जवाब भी मिल गया, और मेरा आपसे सवाल भी हो गया, मेरा आपसे क्वेश्चन भी हो गया, और आपके क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया, ठीक है। क्या आपको अभी भी कोई शंका या कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, कुछ बचा है आपका, पक्का, समझ गए, श्योर। अच्छा मैं इसमें अगर नोट लगा देता तो, मैंने लिखा डू यू नॉट हैव एनी डाउट, डाउट की स्पेलिंग देख लेना, ठीक है ना। जरा देखिए यहाँ पे अगर मुझे स्टिल और यट में से लगाना है, तो पहली बात तो ये बताओ क्या लगेगा, यट, कितने लोग कह रहे हैं, और कितने लोग कह रहे हैं कि स्टिल, कितने लोग कह रहे हैं कि सर कंफ्यूजन है। अच्छा ठीक है, देखिए मेरी बात सुनिए, कोई बात नहीं, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव है ना, तो स्टिल तो क्या आएगा फिर, अब आएगा कहाँ, आएगा कहाँ, यस एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, एट द एंड, एंड कौन सा, ये वाला एंड, ये वाला एंड मत कर देना, ये नहीं होगा, ये होता है अंत, और ये क्रिया भी होती है, ये नाउन भी होता है, और ये वर्ब भी होती है, अंत भी होता है इसका अर्थ, और अंत करना भी होता है इसका अर्थ, याद रखना, नोट कर लिया करो, मेरी नौकरी लग जाएगी प्रभु, कर लो नोट, हाँ मैं नौकरी ना लगवानी, कर लो नोट, हाँ कर लो, हाँ हाँ करते नहीं, इम्पोर्टेंट चीज है, नालायक हो, ऐसे तो फिर इंटरनेट में बहुत कुछ भरा पड़ा है, किताबों में बहुत कुछ भरा पड़ा है, हाँ एक होता है ये नाउन, और एक होता है ये वर्ब, नाउन इसका मतलब क्या होता है, अंत, और वर्ब होगा तो अंत करना या खत्म करना, लिख लिया करो प्रभु, आधी से ज्यादा वोकैबुलरी हमें क्लास के दौरान ही याद हो जाती है अगर हम लिखते रहेंगे तो, ठीक है।
हाँ, तो यहाँ पे लगा लीजिएगा, ठीक है। डू यू नॉट हैव एनी डाउट। नहीं नहीं, डाउट, एक मिनट, इसको इसको मैं दूसरे तरीके से लिखता हूँ मैं, ठीक है, इसको दूसरे तरीके से लिखता हूँ मैं, ठीक है। या हैज सी नॉट रिटर्न्ड योर बुक्स यट। इस तरह से लिखना है इसको, ठीक है ना, इस तरह से लिखना, ठीक है। वाक्य कैसा है ये? सही है, ठीक है ना। लिख लो लिख लो लिख लो। कुछ लोगों ने तो कसम खा रखी है कि सर की नौकरी नहीं लगवानी, हम ना नोट करेंगे, है ना। डन, मूव, आ जाइए जरा। अब देखिए, अब आपके पास क्या है, अब आपके पास है मॉडल एग्जांपल्स। अब जरा मुझे ये करके बता, पहला वाला और दूसरा वाला, एक तो ये रहा, सॉरी, एक तो ये रहा, एक ये रहा। अब इनमें बताइए कि क्या वाक्य सही है या कहीं गलती है। देखिए जरा, लीजिए देखिए, तुक्का नहीं फेंकना, गलत है तो गलत है, कोई दिक्कत नहीं, अपना दिमाग लगा के करना, लेकिन ठीक है ना। हाँ जी, दोनों ही गलत है। अच्छा मैं देख लूं, मैंने देखा नहीं है। भूपेंद्र टुक 5 लाख रुपीज लास्ट मंथ, ठीक है, बट ही हैज नॉट रिटर्न दैट मनी स्टिल। क्या होगा? या, क्योंकि पहली बात तो, और वैसे भी स्टिल एंड में, पर सबसे मुख्य जो कारण रहेगा वो क्या रहेगा, ये नेगेटिव है, तो क्या आएगा यहाँ पे, स्टिल की जगह आप लगा देंगे यार। आपके समझ आ गया? नहीं, वो शर्माना नहीं बिल्कुल भी, ठीक है ना। ये मत सोचना ये लोग क्या सोचेंगे, आप भी बिल्कुल नहीं शर्माना है, ठीक है ना। शर्मा शर्मा के तो अभी तक हम इतने बड़े हुए, कुछ नहीं कर पाया। अब यहाँ पे भी शर्माएंगे तो फिर और कुछ नहीं कर पाएंगे। और जब हमारी शर्म गायब होगी तब हम कुछ करने लायक बचेंगे नहीं। जब हमारी झिझक खत्म हो जाएगी, जब हमारी शर्म खत्म हो जाएगी, तब हमारे पास कुछ बचेगा नहीं, फिर आप शर्म खोने से भी कुछ नहीं पाओगे। तो बेहतर है कि अभी अपनी शर्म को रख दो। और वैसे भी कौन सा आप यहाँ अपने कुटुंब खानदान की नाक कटा रहे हो, ऐसा कोई काम कर रहे हो? पढ़ी तो रहे हो, हाँ भाई, कुछ वैसा कर रहे हो क्या कि समाज में आप अगर ये इसका ये खराब है, इसका वो खराब है, फलाना ढिकाना, नहीं ना। तो यहाँ नहीं शर्माओ, शर्म को खूंटी पे टांग दो। लेकिन वो छिचोरापन वाली शर्म को नहीं कह रहा मैं, उस शर्म को खूंटी पे टांग दो, उसको तो मेंटेन करो। छिचोरापन नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो बिल्कुल बन जाओ। अब यहाँ आप शर्म करोगे ना तो पता क्या होगा, आप घर जब लौट के जाओगे ना वापस, तो आपके रिश्तेदार, आपके यार, आपके प्यार वाले, आपके जानकारी वाले, वो आपको सहानुभूति जताने में ही आपकी लंका लगा जाएंगे, ठीक है ना। आपको बहुत बड़ा तनाव दे जाएंगे, टेंशन। तो उस टेंशन से बचने के लिए आपको अभी शर्म को अपनी को त्याग देना है ना। चलो, जानते हो ना रिश्तेदार कितने बढ़िया होते हैं, खासकर, जानते हो ना। हाँ, बहुत अच्छे होते हैं, समझ गए कितने, बहुत अच्छे। अगर उन्हें दिखेगा ना कि हाँ तुम बढ़िया कमा रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, और तुमने कहा मुझे पैसे चाहिए, तो मिल जाएंगे। जैसे उन्हें लगेगा ना कि थोड़ा सा मंदी आ गई है, समझ लो बुराई लेने के लिए वो तैयार हो जाएंगे, वो आपकी मदद की तो दूरी छोड़ो, ठीक है ना। तो अभी अपना कुछ बना लो, है ना, शर्म छोड़ो, अपना कुछ पहचान बनाओ, अपना अस्तित्व बनाओ। हमसे उल्टी मदद मांगे हमारे रिश्तेदार, समझ गए, ऐसे बनाओ खुद को। गुरूर मत रखो कभी, गुरूर मत रखो, बट ऐसे मजबूती पैदा करो अपने अंदर, ठीक है ना। हाँ, चलो आ जाओ आगे। अगला देखिए जरा, आई डोंट नो वेदर माई फ्रेंड येट वर्क्स इन कनाडा और नॉट। बताना जरा, बताओ जरा, क्या होगा, क्या होगा, कौन से पार्ट में गलती है, कौन से में? हाँ, क्योंकि यहाँ पे यट
नहीं आएगा, तो आपका 5 सेकंड में आपकी गलती होगी। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं अगला। अगला क्या है? अगला आपका आ गया हार्ड और हार्डली। अच्छा मैं ये बताओ, ये जो हार्डली है वो ऐसे ही है ना? ये हार्ड से ही बनाया ना हार्डली? क्यों भाई, वैसे हार्ड से ही तो बनाया हार्डली। नहीं मुझे पता नहीं, मैं पूछ रहा हूँ। नहीं मुझे नहीं पता है, मैं पूछ रहा हूँ। ऐसा ही कुछ, हार्ड यानी कठोर, सख्त, है ना? हार्डली यानी कठोरता से, सख्ती से, कठिनाई से, ऐसा ऐसा। तो ऐसा मत कर देना, ठीक है? फास्ट को फास्टली बना दो, हार्ड को हार्डली बना दो, नहीं नहीं। देखो मैं बताऊं, हार्ड आपका दोनों कार्य करता है, सख्त भी और सख्ती से भी, कठिन भी और कठिनाई से भी। जब ये सख्त कठिन होगा तब ये एडजेक्टिव होगा, सख्ती से कठिनाई से होगा तब ये एडवर्ब होगा। इसी तरह से फास्ट होता है, फास्ट आपका तेज भी होता है और तेजी से भी होता है। जब तेज होगा तो वो एडजेक्टिव होगा और तेजी से होगा तब वो एडवर्ब होगा, याद रखना। दूसरी भाषा में बात की जाए, जब ये नाउन या प्रोनाउन के बारे में बात करेंगे तब तो ये होंगे एडजेक्टिव, और जब ये अन्य किसी पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में बात करेंगे तब ये क्या होंगे? एडवर्ब होंगे। इतना याद रखें अगर हिंदी नहीं कर पा रहे हो तो, ठीक है ना? चलो हम और अच्छे से समझते हैं, आपको सारी चीज क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताओ, अभी तक मैंने जो आपको बताया है, जो अभी सिखाया है, वो क्लियर है? अच्छा ऑल क्लियर है? हाँ, ऑल क्लियर नहीं, ऑल क्लियर का मतलब होता है सिर के ऊपर से उड़ जाना, तो ऐसे मत करना। हाँ, अब तुम जानबूझ के कर रहे हो, हाँ तो इसका मतलब तुम्हारे सिर से ऊपर से उड़ गया है, उड़ गया है तो मुझे पूछो। सबको समझ आया ना? पक्का? आगे बढ़ते हैं फिर, है ना? चलो देखिए जरा, पहले इसको पढ़ते हैं फिर मैं आपको आपकी भाषा में बताऊंगा। हार्ड का अर्थ क्या होता है? सख्ती, कड़ाई या कठिनाई से, लेकिन कब? जब ये एडवर्ब होगा तब, ठीक है ना? और सख्त, कठोर, कठिन, अगर सिर्फ ऐसा अर्थ निकलेगा तब ये क्या होगा? क्या होगा? एडजेक्टिव, ठीक है ना? हाँ, चलो तो क्या कह रहा है ये? हार्ड का अर्थ सख्ती से, कड़ाई से, कठिनाई से होता है। इसका प्रयोग एडवर्ब तथा एडजेक्टिव दोनों के जैसे होता है, अभी मैंने बता दिया। लेकिन इस अर्थ में किस कैसे होगा ये? इस अर्थ में ये होगा एडवर्ब की तरह, है ना? से बता रहा है ना, तो एडवर्ब की तरह होगा, ठीक है ना? वैसे भी चैप्टर कौन सा चल रहा है आपका? एडवर्ब चल रहा है, ठीक है? हालांकि ये नहीं देखना आपको भी कि चैप्टर कौन सा चल रहा है, अपना कॉमन सेंस जरूर इस्तेमाल करते रहा करें, ठीक है ना?